पंजाब के पटियाला जिले की घनौर तहसील के राजपुरा रोड पर बसे गांव खेड़ी गड़िया में रहने वाले दीदार सिंह के लिए शाम जीवन में अंधकार बनकर आई थी। उनके दोनों बेटे 10 साल का जसनदीप सिंह और 6 साल का हरनदीप सिंह शाम करीब 8:30 बजे घर के पास ही कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए गए थे, लेकिन जब वे आधे घंटे तक लौटकर नहीं आए तो उनकी मां मंजीत कौर को चिंता होने लगी। थोड़ी देर बाद करीब 9 बजे मंजीत कौर के पति दीदार सिंह भी अपनी भांजी को गांव के बाहर बस अड्डे पर छोड़कर घर लौटे तो उन्हें दोनों बच्चे घर में दिखाई नहीं दिए। मंजीते, ओ मंजीते, जसन और हरन किधर है? दिखाई नहीं दे रहे। दीदार सिंह ने बीवी मंजीत कौर से बच्चों के बारे में पूछा। बच्चे तो 1 घंटा पहले पास की दुकान से कोल्ड ड्रिंक खरीदने गए थे। बहुत देर से कोल्ड ड्रिंक पीने की जिद कर रहे थे, इसलिए मैंने पैसे देकर लाने के लिए भेज दिया था, मंजीत कौर ने बताया। मंजीत कौर को भी चिंता हुई क्योंकि बच्चों को गए हुए बहुत देर हो गई थी और अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। वो पति से बोली, सुनो जी, मुझे भी चिंता हो रही है। पता नहीं बच्चे कहीं खेलने के लिए इधर उधर ना निकल जाए, इसलिए आप जाकर देखाओ। तब तक मैं किचन का काम निपटा लेती हूँ। बच्चे आते ही खाना मांगेंगे। दीदार सिंह को बच्चों के प्रति बीवी की लापरवाही पर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन मन महसूस कर वो घर के बाहर निकल गया। दीदार सिंह ने आसपास के सभी लोगों से पूछा, लेकिन कोई भी उन बच्चों के बारे में ऐसी जानकारी नहीं दे सका जिनसे उनका पता चल सकता। जब घर आकर दीदार सिंह ने बताया कि हरन व जसन गांव में कहीं नहीं मिले तो मंजीत कौर के पांव तले की जमीन खिसक गई। घर में रोना पीटना शुरू हो गया। रोना पीटना शुरू हुआ तो आस पड़ोस के लोग जमा हो गए। गांव देहात में अगर किसी के घर में परेशानी हो तो पूरा गांव उस परेशानी को दूर करने में जुट जाता है। लिहाजा आधी रात होते होते पूरे गांव में हरन व जसन के लापता होने की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। ये बात 22 जुलाई 2019 की है। गांव के नौजवान और दीदार सिंह के परिवार के लोग बच्चों को ढूंढने के लिए निकल पड़े। कुछ लोग करीब 2 किलोमीटर दूर भाखड़ा नहर की तरफ भी बच्चों की तलाश करने चले गए, जहां आमतौर पर गांव के बच्चे शाम को घूमने टहलने चले जाया करते थे। सुबह होते ही परिवार वाले और गांव के लोग खेड़ी गड़िया थाने पहुंच गए। उन्होंने थाने में दोनों बच्चों के लापता होने की सूचना देकर पुलिस से बच्चों की तलाश करने का अनुरोध किया था। पुलिस ने उसी दिन गुमशुदगी दर्ज कर ली। पुलिस ने बच्चों के फोटो लेकर आसपास के इलाकों में उनके पोस्टर लगवा दिए। गुमशुदगी के मामले में पुलिस आमतौर पर इससे ज्यादा कोई कार्रवाई भी नहीं करती है। इसी तरह 3 दिन बीत गए, लेकिन बच्चों का कहीं पता नहीं चला। अब दीदार सिंह व गांव वालों का धीरज जवाब देने लगा था। लिहाजा पहले तो पीड़ित परिवार और सभी गांव वालों ने मिलकर के खेड़ी गड़िया के बाहर राजपुरा रोड पर प्रदर्शन करके जाम कर दिया। धरना प्रदर्शन शुरू होते ही जिले के आला अधिकारियों के कान खड़े हो गए। इलाके के सांसद परनीत कौर व कांग्रेस के विधायकों ने एसएसपी के ऊपर इस मामले का जल्द खुलासा करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया था। अधिकारियों के निर्देश पर जसन व हरन की गुमशुदगी के मामले को गलत नियत से हुए अपहरण की धारा में दर्ज कर लिया गया। मामले का खुलासा करने के लिए थाना इंचार्ज कुलविंदर सिंह के नेतृत्व में थाने के 23 तर्रार पुलिस कर्मियों की टीम गठित कर दी गई, जिसके बाद पुलिस ने दीदार सिंह के आस पड़ोस के दुकानदारों से पूछताछ शुरू कर दी। पड़ोसियों से भी पूछताछ कर ली गई, लेकिन किसी ने भी इस बात की तस्दीक नहीं की कि दोनों बच्चे उनके यहाँ कोल्ड ड्रिंक लेने आए थे। पुलिस ने दीदार सिंह के परिवार की कुंडली भी खंगालनी शुरू की। दीदार सिंह के पिता दर्शन सिंह के 3 बच्चे हैं। सबसे बड़ी बेटी है गुरमेज कौर, जिसकी शादी हो चुकी है। छोटा भाई जसवंत सिंह भी शादीशुदा है। जिस घर में दीदार अपनी पत्नी मंजीत कौर व दोनों बेटे हरन व जसन के साथ रहता है, वो उसका पैतृक मकान है। दोनों बेटों की शादी के बाद दर्शन सिंह ने मकान 2 हिस्सों में बांट दिया। दोनों भाई अपने परिवारों के साथ अपने अपने हिस्सों में रहने लगे। दीदार सिंह और जसवंत सिंह दोनों ही पेशे से ड्राइवर थे। दीदार पटियाला की एक बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी में ड्राइवर था और ज्यादा समय घर के बाहर ही रहता था। वैसे दोनों भाइयों और उनके परिवार अलग जरूर रहते थे, लेकिन उनके बीच भाईचारे और प्यार की कोई कमी नहीं थी। पुलिस को दुश्मनी के बिंदु पर जांच करने के बाद कोई सुराग नहीं मिला। जांच चल ही रही थी कि 27 जुलाई 2019 को भाखड़ा नहर नरवाना ब्रांच में करीब 6-7 साल के एक बच्चे का शव सड़ी गली अवस्था में तैरते हुए पुलिस ने बरामद किया।
पुलिस ने जब आसपास के इलाकों में इस उम्र के लापता बच्चे के बारे में जानकारी हासिल की तो पता चला कि दीदार सिंह का छोटा बेटा हरनदीप सिंह भी इसी उम्र का था। थाना प्रभारी कुलविंदर सिंह ने परिवार वालों को बुलवाकर जब शव की शिनाख्त कराने का प्रयास किया तो उन्होंने शव को पहचानने से ही इनकार कर दिया। दरअसल शव इतनी बुरी तरह से सड़ गल गया था कि उसमें पहचान करने के लिए कोई चिन्ह ही नहीं बचा था। बहरहाल पुलिस ने शव को बिना पहचान के ही डीएनए टेस्ट के लिए उसका सैंपल लेकर मॉर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया। दरअसल दीदार सिंह को यकीन ही नहीं था कि उसके बच्चे की कोई हत्या भी कर सकता है, इसलिए उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि भाखड़ा नहर के नरवाना इलाके में जो शव बरामद हुआ है वो उनके बेटे का हो सकता है। इधर थाना प्रभारी कुलविंदर सिंह को लगने लगा कि अगर नहर से एक बच्चे का शव बरामद हो गया है तो निश्चित ही दूसरा शव भी नहर में ही मिलेगा। लिहाजा उन्होंने उच्च अधिकारियों से अनुमति लेकर तैराक व गोताखोरों को बुलाकर भाखड़ा नहर के खेड़ी गंडिया से लगे 5 किलोमीटर इलाके में दूसरे शव की तलाश शुरू कर दी। आखिरकार 4 अगस्त 2019 को भाखड़ा नहर से करीब 10 साल के एक और बच्चे का सड़ा गला शव बरामद हुआ। उसकी उम्र दीदार सिंह के बड़े बेटे जसनदीप सिंह जितनी थी, लेकिन इस बार बच्चे के हेयर स्टाइल, काला धागा व कपड़ों को देखकर दीदार सिंह के पिता दर्शन सिंह ने उसकी पहचान अपने बड़े पोते जसन के रूप में कर दी। अब दीदार सिंह की समझ में ये बात आ गई थी कि अगर बड़े बेटे का शव नहर में मिला है तो जाहिर है पहले जो शव मिला था वो छोटे बेटे का ही होगा। आखिरकार 5 अगस्त को दीदार सिंह के परिवार ने दोनों बच्चों की शव पहचानने व उनके शव अपनी सुपुर्दगी में लेने की कार्रवाई पूरी कर दी। उसी दिन दोनों बच्चों के शवों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। सवाल था कि दीदार के दोनों बच्चों की मौत नहर में डूबने से हुई थी या किसी ने उन्हें नहर में ले जाकर धकेल दिया था। दीदार का तो कोई ऐसा दुश्मन भी नहीं था जो ऐसा कर सके। आखिर कौन ऐसा शख्स हो सकता है? बच्चों का अंतिम संस्कार होने के बाद पुलिस ने दीदार सिंह से एक बार फिर पूछताछ की और उससे ऐसे लोगों के बारे में जानकारी ली जो उसके बच्चों को अपहरण करके हत्या कर सकते थे। लेकिन दिमाग पर पूरा जोर डालने के बाद भी दीदार सिंह या उनका परिवार किसी ऐसे शख्स के बारे में नहीं बता सका जिस पर शक किया जा सके। धीरे धीरे समय तेजी से गुजरने लगा। 17 अगस्त 2019 को पटियाला के एसएसपी विक्रमजीत दुग्गल ने हत्या की आशंका को देखते हुए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित कर दी। इस बीच अक्टूबर 2019 को पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई, जिससे साफ हो गया कि बच्चों की मौत डूबने से हुई थी। इस मामले में दर्ज अपहरण के केस को दोनों बच्चों के शव मिलने के बाद अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया गया था। चूंकि इस मामले में कोई खास जानकारी मिल नहीं पा रही थी, लिहाजा पुलिस केवल धूल में लठ मारती रही। वक्त तेजी से गुजरता जा रहा था। पहले दिन बीते, फिर महीने बीतने लगे। दीदार सिंह थाने से लेकर एसआईटी के अफसरों और उच्च अधिकारियों के सामने अपने बच्चों के कातिलों का सुराग जल्द लगाने के लिए धक्के खाता रहा। इधर इलाके के विधायक व सांसद भी पुलिस पर दबाव देते रहे। पुलिस अपने काम में कुछ कदम आगे बढ़ती इससे पहले ही मार्च 2020 में कोरोना महामारी के कारण देशव्यापी लॉकडाउन लग गया। 5 महीने तक लॉकडाउन लगा रहा, जिसकी वजह से पुलिस की जांच जहां की तहां फाइलों में कैद होकर रह गई। इस दौरान 1 साल का समय गुजर चुका था। दिसंबर 2020 में एसपी दुग्गल ने हरन व जसन की जांच के मामले में गठित हुई एसआईटी के इंचार्ज डीएसपी जसविंदर सिंह टिवाणा को बुलाकर जांच को तेजी से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। एसआईटी ने अपना काम शुरू कर दिया। इस बार जब दोबारा जांच शुरू हुई तो एसआईटी को हरन व जसन के अपहरण व हत्याकांड की जांच में एक के बाद एक कई ऐसे क्लू मिलने शुरू हो गए, जिससे इस बहुचर्चित केस की कड़ियां एक साथ जुड़ती चली गई। आखिर 4 मार्च 2021 को पुलिस ने जांच का खुलासा करते हुए दीदार सिंह की पत्नी तथा दीदार सिंह के मौसेरे भाई बलजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया। दोनों से पूछताछ करने के बाद दोनों बच्चों की हत्याकांड की जो कहानी सामने आई वो कुछ इस प्रकार से निकली। दरअसल कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन लगने के बाद जब पुलिस की जांच पड़ताल और गतिविधियां धीमी पड़ गई तो दीदार सिंह की पत्नी मंजीत कौर अचानक अपने पति का घर छोड़कर शहर में अपनी बहन के पास रहने के लिए पटियाला चली गई थी। इसके बाद एक ऐसे घटनाक्रम हुए जिसने दोनों बच्चों के अपहरण व हत्याकांड की थ्योरी ही पलट दी। हुआ यूं कि कई महीने गुजर जाने के बाद भी जब पुलिस और परिवार वालों को दोनों बच्चों के कातिलों का कोई सुराग नहीं मिला
तो दीदार सिंह ने गंभीरता से सोचना शुरू किया कि ऐसा कौन शख्स हो सकता है जो बिना किसी लाभ के दोनों बच्चों को अगवा करके उनकी हत्या कर सकता है। इन सब बातों को सोचते हुए अचानक दीदार सिंह को अपने मौसेरे भाई बलजीत का ख्याल आया, क्योंकि जब से उसके दोनों बेटे लापता हुए और बाद में उनकी लाशें मिली थी, तब से दोस्तों और रिश्तेदारों में एक ही इंसान था जो ना तो उसके पास हमदर्दी के दो बोल बोलने के लिए आया और ना ही उसने फोन करके इस दुख में अपना शोक व्यक्त किया था। इसके बाद नवंबर 2020 में वो हरण व जसन की हत्या का राज खोलने के लिए हेड डीएसपी जसविंदर सिंह टिवाणा के पास पहुंचा और फिर बोला, सर अभी तक तो मुझे किसी पर शक नहीं था, लेकिन अब मैं दावा करता हूं कि अगर आप बलजीत को बुलाकर सख्ती से पूछताछ करेंगे तो मेरे बच्चों की मौत का राज पता चल जाएगा। इसकी कोई खास वजह? डीएसपी जसविंदर ने दीदार सिंह को हैरत भरी नजरों से देखते हुए पूछा। इसके बाद दीदार ने एक के बाद एक वो सारा घटनाक्रम बयां कर दिया जिसके चलते उसे बलजीत सिंह पर शक हुआ था। सारी बात सुनने के बाद डीएसपी टिवाणा ने कहा, दीदार सिंह तुमने देर से ही सही मगर बड़े काम की जानकारी हमें दी है। अगर पहले ये बात हमें बताई होती तो शायद अब तक हम तुम्हारे बच्चों के कातिलों तक पहुंच चुके होते। उन्होंने आगे कहा, लेकिन तुम्हारी बात सुनकर मुझे लगता है कि हो ना हो अगर बलजीत का इस मामले में हाथ है तो तुम्हारी बीवी मंजीत कौर का भी इसमें जरूर हाथ रहा होगा। नहीं साहब नहीं, रब ना करे आपकी बात में सच्चाई हो, क्योंकि कोई माँ अपने बच्चों का कत्ल कैसे करा सकती है, ये बात मेरे गले से नहीं उतर रही। रब ना करे ऐसा हो, लेकिन दीदार तुमने जो हालात बयान किए हैं उसमें ऐसा संभव हो सकता है। इसके बाद डीएसपी टिवाणा ने एसएसपी विक्रमजीत दुग्गल को दीदार सिंह के बच्चों के केस में आए इस नए खुलासे के बारे में बताया, तो उन्होंने कहा कि जो भी संदिग्ध लगे उससे पूछताछ करो, लेकिन अब मुझे इस केस का जल्द से जल्द खुलासा चाहिए। इसके बाद डीएसपी टिवाणा ने एसआईटी की मीटिंग बुलाई और बलजीत को बुलाकर पूछताछ करने की रणनीति तैयार की। बलजीत को बुलाया गया। सवालों की एक लंबी लिस्ट पुलिस के पास थी जिनका बलजीत ने बेखौफ होकर जवाब दिया। चूंकि पुलिस के पास ना तो बलजीत के खिलाफ ठोस सबूत था और ना ही कोई गवाह, लिहाजा जब उसे छुड़ाने के लिए कुछ लोगों ने पुलिस पर दबाव बनाना शुरू किया तो बलजीत को मजबूरन छोड़ना पड़ा। बलजीत के बाद पुलिस ने दीदार सिंह की पत्नी मंजीत कौर को भी पूछताछ के लिए बुलाया। मंजीत कौर ने शक जताया कि उसके पति का घर से बाहर किसी औरत से संबंध है। वो चाहता है कि बच्चों को खत्म करने के बाद मुझसे छुटकारा मिल जाए और वो दूसरी शादी कर ले। पुलिस ने अगले एक महीने में 2-3 बार बलजीत और मंजीत कौर को पूछताछ के लिए बुलाया। पूछताछ में पुलिस को हत्यारों का सुराग तो नहीं मिला, लेकिन उन्होंने हर बार दीदार सिंह पर उल्टे ऐसे ऐसे इल्जाम लगाए कि इसमें दोनों बच्चों की हत्या की गुत्थी और ज्यादा उलझ गई। एसएसपी के निर्देश पर डीएसपी टिवाणा ने दिसंबर 2020 में पटियाला की जिला अदालत में दीदार सिंह, मंजीत कौर तथा बलजीत कौर के लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए अर्जी लगा दी। मार्च के पहले हफ्ते में सबसे पहले पुलिस ने दीदार सिंह का टेस्ट कराया। उसके बाद एक एक करके बलजीत सिंह और मंजीत कौर के भी लाई डिटेक्टर टेस्ट कराए गए। इस टेस्ट का परिणाम सामने आया तो पता चला कि दीदार सिंह ने सभी सवालों के जवाब एकदम सही दिए थे, जबकि मंजीत कौर तथा बलजीत ने ज्यादातर सवालों के जवाब में झूठ बोला था। टेस्ट के बाद ये साफ हो गया कि हरणजीत सिंह और जसनजीत सिंह की किडनैपिंग व हत्याकांड को उन्हीं दोनों ने अंजाम दिया था, लेकिन इस वारदात को क्यों और कैसे अंजाम दिया गया इसका खुलासा होना बाकी था। लाई डिटेक्टर टेस्ट का परिणाम आने के बाद डीएसपी टिवाणा ने एसएसपी दुग्गल व एसआईटी के सभी अधिकारियों के समक्ष जब मंजीत कौर व बलजीत सिंह से पूछताछ की तो उनके पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं था। दोनों ने अपने अपने गुनाह की कहानी कबूल कर ली। दीदार सिंह पटियाला में जिस ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता था वो ज्यादातर वहीं रहता था। महीने में 3-4 बार ही वो परिवार से मिलने आता था। पति से रहने वाली यही दूरी मंजीत के लिए गैर मर्द के करीब जाने का सबब बन गई थी। दीदार सिंह की मौसी का लड़का बलजीत अक्सर ही दीदार सिंह के घर आता जाता था, लेकिन करीब 3 साल पहले जब बलजीत दीदार की पत्नी मंजीत कौर की तरफ आकर्षित हुआ तो उसका घर में आना जाना कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। दोनों के बीच जल्द ही नाजायज संबंध बन गए। दीदार सिंह ने अपनी पत्नी मंजीत कौर को गांव में ही कॉस्मेटिक की दुकान खुलवा दी। मंजीत पढ़ी लिखी और तेज तर्रार महिला थी।
कॉस्मेटिक की दुकान के कारण उसका समय भी व्यतीत हो रहा था और इससे होने वाली आमदनी में दीदार सिंह का हाथ भी बटा देती थी। बलजीत खेड़ी गंडिया से करीब 5 किलोमीटर दूर स्थित गांव महमा का रहने वाला था। जब तक बलजीत के मंजीत कौर से अवैध संबंध नहीं बने थे तब तक वो अक्सर दीदार सिंह के साथ बैठकर शराब पीता था, लेकिन अचानक बलजीत ने दीदार के साथ बैठकर शराब पीना बंद कर दिया। इधर अब बलजीत अपनी वर्कशॉप छोड़कर रोजाना ही मंजीत की दुकान पर आने लगा और दिन भर वहीं पड़ा रहता था। कुछ दिन तो लोगों ने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जल्द ही दोनों के संबंधों को लेकर गांव में चर्चा होने लगी। दीदार सिंह जब अपने काम से वापस गांव आता तो ये चर्चा उसे भी सुनने को मिलने लगी। शुरुआत में तो दीदार सिंह ने नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि एक तो उसे अपनी पत्नी मंजीत पर पूरा भरोसा था, दूसरे बलजीत उसके लिए सगे भाई से भी ज्यादा भरोसेमंद था। लेकिन जब बार बार ऐसा होने लगा तो दीदार सिंह के मन में भी शक का कीड़ा कुलबुलाने लगा, जिसके बाद उसने अपनी पत्नी की गतिविधियों पर भी नजर रखनी शुरू कर दी। एक दिन उसने खुद ही बलजीत को मंजीत की दुकान में उसके साथ पकड़ लिया। दरअसल दोनों दुकान का शटर गिराकर एक दूसरे के गले लगे हुए थे। उस दिन दीदार ने बलजीत को जमकर खरी खोटी सुनाई और उसकी खूब बेइज्जती की। साथ ही उसने बलजीत को यह भी हिदायत दी कि आज के बाद वो उसके घर और परिवार के किसी भी सदस्य से मिलने की कोशिश ना करे। दीदार ने उस दिन घर आकर खूब शराब पी और शराब के नशे में मंजीत कौर को मारा पीटा भी। दीदार सिंह का मन नहीं भरा तो अगले दिन वो अपनी मौसी के घर भी चला गया और वहाँ पूरे परिवार को ये बात बता दी कि किस तरह बलजीत ने उसकी भोली भाली पत्नी को अपने जाल में फंसाकर भाई की पीठ में छुरा घोंपा है और रिश्तों को कलंकित किया है। परिवार के बीच जब यह खुलासा हुआ तो वहाँ भी बलजीत को परिजनों ने खूब डांटा फटकारा, जिसके बाद बलजीत के मन में दीदार सिंह के लिए नफरत और जहर भर गया। उसने मन बना लिया कि वो अपने इस अपमान का बदला लेकर रहेगा। दीदार सिंह अब अक्सर रोज ही काम से अपने घर लौट आता था। इधर मंजीत के ऊपर भी वो पूरी निगरानी रखता था, इसलिए मंजीत और बलजीत के मिलने जुलने में अड़चने पैदा होने लगी। आशिक और मासूक की इस दूरी ने दोनों के दिलों में धीरे धीरे दीदार सिंह के लिए घृणा का भाव पैदा कर दिया। दोनों ही इस बात पर विचार करने लगे कि किस तरह दीदार को सबक सिखाया जाए। दरअसल मंजीत की घृणा का एक कारण यह भी था कि दीदार सिंह ने उसके मायके में जाकर बलजीत के साथ उसके संबंधों की बात बता दी थी। दीदार अपने दोनों बच्चों को बेहद प्यार करता था। मंजीत और बलजीत ने फैसला किया कि दीदार को अगर चोट पहुंचानी है तो क्यों ना उसके बच्चों को ही खत्म कर दिया जाए, क्योंकि अगर उसके बच्चे खत्म हो जाएंगे तो कुछ दिन बाद मंजीत भी बहाना बनाकर अपने मायके चली जाएगी और बाद में बलजीत के साथ रहना शुरू कर देगी। बस एक बार मंजीत के दिमाग में ये कुविचार आया तो इसके बाद ये और ज्यादा पुख्ता होता चला गया। बलजीत ने दीदार को सबक सिखाने की पूरी योजना बना ली। उसी योजना के तहत मंजीत कौर ने अपने प्रेमी बलजीत सिंह के साथ मिलकर 22 जुलाई 2019 की रात 8:30 बजे इसे अंजाम देने का काम शुरू कर दिया। संयोग से उस शाम दीदार सिंह भी जल्दी घर आ गया था। घर में दीदार की भांजी आई हुई थी, जिसे छोड़ने के लिए वो राजपुरा रोड पर गया हुआ था। उसी बीच मंजीत ने अपने दोनों बच्चों हरन व जसन को गुरुद्वारा साहिब से कोल्ड ड्रिंक लाने को ये कहते हुए भेजा कि आपके चाचा बलजीत सिंह वहाँ खड़े आपका इंतजार कर रहे हैं, वो आपको कोल्ड ड्रिंक पिलाएंगे। दोनों बच्चे जब वहाँ पहुंचे तो बलजीत सिंह पहले ही वहाँ स्कूटी लिए खड़ा था। मंजीत से उसकी पहले ही फोन पर बातचीत हो चुकी थी। वो अपने गांव के दोस्त से स्कूटी मांग कर लाया था। उस दिन मंजीत ने अपने चेहरे को कपड़े से इस तरह लपेट रखा था कि कोई अनजान व्यक्ति उसे पहचान ना सके। वो दोनों बच्चों को एक लंबे रास्ते से गुरुद्वारा साहिब से होते हुए भाखड़ा नहर तक स्कूटी पर बैठाकर ले गया। नहर पर लाकर उसने दोनों बच्चों को नहर दिखाने के बहाने नहर की पटरी पर खड़ा कर दिया और फिर नहर में धकेल दिया। इसके बाद उसने मंजीत कौर को फोन करके बच्चों के खत्म होने की बात बता दी, जिसके बाद मंजीत कौर ने बच्चों के गुम होने का नाटक शुरू कर दिया। बाद में उसने धीरे धीरे यह अफवाह फैला दी कि उनके बच्चों का किसी ने किडनैप कर लिया है। जांच में पुलिस को पता चला कि बलजीत ने अपने नाम से एक सिम कार्ड खरीदकर मंजीत कौर को दे रखा था, जिस पर बातचीत करते हुए उन्होंने इस पूरी साजिश को अंजाम दिया था। बलजीत सिंह ने पूछताछ में बताया कि रात करीब 11 बजे वो चोरी छिपे मंजीत के घर के पास आया था और मंजीत से मोबाइल भी लेकर चला गया था। उसने मोबाइल का सिम निकालकर उसे तोड़कर फेंक दिया था। जरूरी पूछताछ के बाद पुलिस ने मंजीत व बलजीत को
8 मार्च 2021 तक पुलिस रिमांड पर ले लिया। पुलिस ने इस दौरान उनके वारदात में शामिल होने के साक्ष्य जुटाए। पूछताछ के बाद पुलिस ने दोनों को अदालत में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।